ദിശദിവന്തിയാടും തിഹോടിയിലെ മുതുർവിസദിവ കാടും അന്താതീറ്റുഗുണാനും നമോജ്നാടും ജിതി ബബാടും ഹീനാത്മാ ബുദ്ധാത്മൈവം പ്രത്വാനൈവ ചാപുരം അക്ഷ്യനന്തി ബോധായ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ. നമോരിയന്താടും നമോ സിദ്ധാടും നമോ ആര്യാണും നമോ ഛായാണും നമോ ലോയ് സോവിസാഫൂടും. अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान शीतलनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की. बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन. नमोस्तु गुरुदेव. अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं. तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है. ईश्वर भज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति. भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है. विराट तत्व आत्म तत्व है. विशालता से भरा ये जीव द्रव्य है. एक जीव का ज्ञान इतना विराट है कि सारा विश्व उसके ज्ञान में झलक रहा है. ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है. जब सबको जानता है तब भी ज्ञाता है, स्वयं को जानता है तब भी ज्ञाता है. ज्ञाता के ज्ञातत्व का विनाश कभी नहीं होता. पर जब सबको जानने जाता है तब शिव नहीं बन पाता.
जब सबको जानने जाता है तो शिव नहीं बन पाता। जब स्वयं को जानने लगता है तो शिव के मार्ग पर चलता है और शिवत्व को प्राप्त करता है, पुनः विश्व को जानना प्रारंभ हो जाता है। जानने की दृष्टि, जानन दृष्टि, जानने का मार्ग, जानने का उपाय, मित्र समझिए, पहले सबको जानना चाहिए, सबको भूलना चाहिए, सब जानने लग जाएगा, सब जानने लग जाएगा। हे उपाधि को जान लिया, आपा पर का भेद विज्ञान किया और जीव ने समझ लिया है मैं जानन आ रहा हूं। बहुत सारा कार्य होता है, अब करते नहीं हो। बहुत सारा कार्य होता है, अब करते नहीं हो जाता है, करते नहीं हो जाता है। नियोग ऐसी वस्तु है, आत्म पुरुषार्थ करिए, कार्य हो जाता है, करता नहीं। करने से कुछ हो भी नहीं सकता, करने से कुछ हो भी नहीं सकता। करने से कुछ हो भी नहीं सकता। करने से तुम कितना कर पाओगे? करने से कितना कर पाओगे? करने से कुछ नहीं कर सकते, होने से बहुत होता है। प्रज्ञा का प्रयोग करके सुनना और धीर के साथ सुनना। जैसे रविवार को तुम ऑफिस की नाना प्रकार छुट्टियां करके बैठते हो, आनंद मनाते हो, ऐसे अपने मस्तिष्क को रविवार की छुट्टी के बाद भेज दो। छुट्टी के दिन ऑफिस के काम बंद हो जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि 7 दिन में, शासन भी आपसे कह रहा है तुम शांति से बैठ जाओ। उन्होंने आपको बुद्धिपूर्वक समय दिया है। आज मित्र समझिए, अपनी स्वयं की प्रज्ञा से बोल दीजिए, रविवार का दिन है, मैं सभी प्रकार के अशुभ विचारों की, अशुभ चिंतन की छुट्टी देता हूं। बोली कैसा? छुट्टियों के दिन आते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी की पहचान हो जाती है। कुछ लोग इन 2-3 दिन के अंदर पिकनिक मारने निकल चुके हैं, नया नया खाने के लिए निकल चुके हैं, पीने के लिए निकल चुके हैं, जीने के लिए निकल चुके हैं अशुभ। पर जिनकी देवत्व और देवादेवत्व पर्याय झलक चुकी हैं, सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में वे सम्मेश करके बंधना को निकल चुके हैं। जिनाने की ओर आ रहे हैं, निर्गंतों के पास जा रहे हैं, अरिहंतों के पास जा रहे हैं, जिनवाणी को सुनने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग भगवान बनने के लिए ही जा रहे हैं। जैसे वो भाई देवबंद का बालक, उस समाज ने कैसे संस्कार दिए,
माता पिता ने कैसे संस्कार दिए, इकलौता बेटा होने के बाद भी अभय मार्ग बहुत कठिन है लेकिन आनंदमय है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, कल्याण अंगम सो मुहु। जो अरहंत की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, ये प्रतिमा को देखो कितनी सुंदर है। बोले सुंदर प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, सबका मन रीझ जाता है। ऐसा सुंदर चेहरे जब मुनि बनते हैं, जगत को लगता है कि नारियों को सुंदर चेहरे देने की जरूरत नहीं है, मुक्ति बनता को सुंदर चेहरा दे दीजिए। उपयोग ज्ञान की धारा। पुण्य का वंद कौन कर रहा है, पुण्य का उदय किसका चल रहा है, व्यक्ति की परिणति से देखिए और व्यवहार की गति से देखिए। पुण्य का वंद कौन कर रहा है, पुण्य का उदय किसका चल रहा है, और पुण्य उदय में पुण्य का बंद कौन कर रहा है, और पुण्य उदय में पाप का बंद कौन कर रहा है। ये सब बातें भगवान से पूछने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को परेशान मत कीजिए आप जाकर के, आप तो स्वयं निर्णय करो। भगवान आज हमारे सामने नहीं है, भगवान की वाणी हमारे सामने, निर्गंत गुरु हमारे सामने, वाणी में आप निहार लीजिए। प्रभु ने कहा अपनी दिव्य देशना में, जो सुख संपत्ति संपन्न है, साता का उदय चल रहा है, ये पुण्य उदयिक भाव का भुगता है, पुण्य उदयिक भाव का भुगता है। पर संपूर्ण वस्तु के मिलने के बाद भी भोगों के भोगने के स्थान पर जिनाले में खड़े होकर के 1 घंटे तक पूजा कर रहा है, माँ बैठ करके जाप कर रही है, और बड़े बड़े महल घर में खड़े हुए हैं, डल्लों के गद्दे बिछे हुए हैं, फिर भी चटाई पे विश्राम कर रहे हैं। ओहो, खाने के भंडार भरे हुए हैं, फिर भी उपवास कर रहे हैं। ये जीव भविष्य के पुण्य का बंद कर रहा है। आपको मालूम दादा बच्ची लाल जी, स्वर्ग के देवताओं का भोजन कितना होता है? स्वर्ग के देवताओं को जैसे भूख लगती है, ओहो, हजारों वर्ष में कंठ से अंबर झरता उनका तृप्ति हो जाती है। ऐसे जो जीव अल्प खाए वो आनंद से जीते हों, ये स्वर्ग से आने वाले जीव हैं। थोड़ा खाते हैं, थोड़ा पीते हैं, पानी आदि शुद्ध द्रव्य, और बेटा दिन भर खुश रहते हैं, ये स्वर्ग से आए हुए जीव हैं। आपने क्या गाय को देखा, हाथी को देखा, चिड़िया को देखा, बंदर को देखा? नहीं देखा। दीपक पंडित जी, इन सब जानवरों को देखा? इनके पास कोई काम नहीं होता, 2 संज्ञा में इतने तृप्त रहते हैं, या तो मिथुन या भोजन, आहार और मिथुन, आहार और मिथुन। देखो जानवरों को, पशु पक्षियों को, दिन भर घूमते खाने के लिए, दिन भर घूमते खाने के लिए, और जरा फुर्सत मिली अशुभ संज्ञा में, मिथुन संज्ञा की ओर चले गए, और डर के भागते रहते हैं, भय संज्ञा सता रही। ओ, पर्याप्त भोजन मिलने के बाद भी समेटते हैं अपनी तरफ, परिग्रह संज्ञा सता रही है। मित्र, एक बैल का भोजन कितना, एक हाथी का भोजन कितना? जब जब मिले तब तब खाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति, ये मालूम, ज्ञान इसका ज्ञेय बनाना सीखो, तत्व का निर्णय करना सीखो। शरद जी, जितने होटल हैं, जितने ढाबे हैं, जितने छोटे छोटे भोजनालय हैं, आपकी भाषा में बहुत बड़े वीआईपी स्थान है, ये सब
परीक्षा स्थल है। ये उत्तर पुस्तिका है, ये परीक्षा स्थल है। अब आप फेल होते कि पास पहुंच, आप देख लीजिए उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता आपके हाथ में है। कैसे? खजुराहो में जिनालय है, उन जिनालों के अंदर मात्र भीतरा की भगवान, एक फोटो भी नहीं मिलेगी आपको, पर शिखरों पर, दीवालों पर चारों संज्ञाओं से भरे चित्र मिल जाएंगे आपको। मिथुन संज्ञा के चित्र भी वहां है। वो तुम्हारी मानसिकता की परीक्षा है। और एक ज्ञायक भाव से देख रहा व्यक्ति कौन सी तस्वीर को, कौन सी पुतल का को किस दृष्टि से देख रहा है, बार बार कहां आंख जा रही है। एक जीव सीधा जाता है। समोषण में श्री वीर सेन सोमेन धवला जी की 9वीं पुस्तक में समोषण की व्याख्या लिखी हुई है। आचार्य जिनसे स्वामी ने महापुराण आदि पुराण में समोषण का विस्तार से वर्णन किया है, अत्यंत विस्तार से वर्णन किया। श्री समोषण में मित्र मानस्तंभ, नाट्यशालाएं, बावड़िया, नाट्यशालाएं, बावड़िया हैं, चित्रशालाएं हैं। मानस्तंभा सरांसी सरोवर है, खातका भूमि है। ये सारे के सारे स्थान बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं? सहज हो रहा है, देखते जाइए, देखते जाइए, सब चल रहा है, कुछ मत करना। बोली व्यक्ति कहां जा रहा है? बावड़ी में स्नान करने जा रहा है, नाट्यशाला में नाटक देख रहा है, संगीतशाला में संगीत सुनने जा रहा है, कि नृत्यशाला में नृत्य करने जा रहा है, चित्रशाला में चित्र देख रहा है, कि सीधा जाकर के श्री मंडप भूमि में तीर्थंकर जिनेंद्र की दिव्यदेशना सुन रहा है। सब तुम्हारे पास। ये क्या था? समोषण में परीक्षा थी, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? संचालक जी, अपने शरीर से मिलिए। शरीर के एक एक अंग पर, एक एक इंद्रिय पर विषय भोग है। शरीर के एक एक अंगुल पर, एक एक अंगुल पर, एक एक इंद्रिय पर योग साधना है। योग साधना, योग साधना। अब तुम्हारी रुचि कहां है? यदि आपने इस शरीर के साथ रह करके भोग वृत्ति को प्रारंभ किया है, तो तुम जहां बैठोगे भूमि तीर्थ नहीं कहलाएगी। तुम जहां बैठोगे मित्र, आप भोग भवन बना सकते हो, सेनागार बना सकते हो, बैठक कक्ष बना सकते हो, रसोई घर बना सकते हो, पर जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। शम्मेश्वर तीर्थ शिखर जी ने नहीं बनाया, गिरनार तीर्थ गिरनार ने नहीं बनाया, चंपापुर ने नहीं बनाया, मित्र द्रोणागिरी ने नहीं बनाई, अय्यर क्षेत्र को अय्यर क्षेत्र ने नहीं बनाया। किसने बनाया? ग्वालियर के गोपाचल को गोपाचल ने नहीं बनाया, गोमुटेश्वर को गोमुटेश्वर ने नहीं बनाया, पर्वत ने नहीं बनाया, कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत ने नहीं बनाया तीर्थ। मेरी तरफ देखो, राहुल दीपक, मित्र हैं,
इन आंखों से विवश चित्र देख रहा है। तेरी आंखें झुलस रही हैं। इन आंखों ने विवश चित्र देखे, खोटे देखा, आंखें झुलस रही हैं। इन आंखों ने जिनवर के चरणों को देखा। तेरे नयन निर्मल हैं, तेरे नयन निर्मल हैं। इन आंखों ने न बंद किए न खोले। ध्यान की मुद्रा आंख खोल के नहीं होती, ध्यान की मुद्रा आंख बंद करके नहीं होती है। ध्यान की मुद्रा अर्ध उन्मीलित होती है। न आंखें खुली हों न आंखें बंद हों, नासाक दृष्टि है, नासाक दृष्टि है। मित्र बेटा करके दिखा, अपनी आंख से नाक देखो। खड़े हो जाओ यहां पर, इधर सीधे ऐसे खड़े हो जैसे भगवान खड़े होते हैं। घूम जाओ, अपनी आंख से नाक देखिए, हाथ नीचे कर दो। अब इस बच्चे का चेहरा देखो, आंख बंद नहीं करना, नाक देखिए बेटा। नयन कमल है। अब ये नेत्र आंखें नहीं बच्ची, नयन कमल हो गए। जो जो न जगत को देखते हो न जगत से आंख बंद किए हो, आंख खुली भी नहीं बंद भी नहीं, नासाक दृष्टि है। क्या नयन कमल है। जो जीव अपने नैनों को कमल बनाना जानता है, जो जीव हृदय को कमल बनाना जानता है, जो जीव हस्त को कमल बनाना जानता है, जो जीव अधर कमल बनाना जानता, मुख कमल बना लेता है, नाभि कमल बना लेता है, चरण कमल बना लेता है, मुख कमल बना लेता है, हस्त कमल बना लेता है, ऐसा जीव जहां बैठता है वह भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। एक ऐसा जीव जिसके नियोग से कितनी भूमियां तीर्थ हो गई। बनारस तीर्थ हो गया क्योंकि जन्म लिया। बनारस तीर्थ हो गया, जन्म भूमि। ओह, ये क्षेत्र तीर्थ हो गया, बोले उपसर्ग भूमि। नैनागिर तीर्थ हो गया, बोले समोषण भूमि, यानी समोषण भूमि। ओह ज्ञानी, सोनभद्रकूट मां तीर्थ हो गया, निर्वाण भूमि। एकमात्र अश्विन के बालक ने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, मंदिर मंदिर में अधिकार जमा लिया पारसनाथ। ऐसा कोई जिन मंदिर नहीं है, लोगों को शांति नहीं मिलती जब तक पारसनाथ ना हो। मधुबन में पारसनाथ, ऐच्छेद में पारसनाथ, करुआ में पारसनाथ, मित्र कचनेर में पारसनाथ, महुआ में पारसनाथ, और मेरे मित्र हृदय हृदय में पारसनाथ। सोनभद्रकूट पर लोग पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। सोनभद्रकूट हमारे हृदय में पहुंच चुकी है, इसलिए हृदय को लेके जाना पड़ा। आप समझा करो, आप समझा करो। सौरभ, आपका बालक मचल जाए। मुझे तो दिल्ली के बाजार में जो आम बिक रहे हैं वही आम चाहिए। बोले बेटा मैं झांसी से दिलाया। बोले झांसी का नहीं चाहिए हमको, तो दिल्ली के बाजार में बिक रहा है ना, वही मुझे चांदनी चौक का चाहिए। बोले चांदनी चौक के बाजार का चाहिए। अब बताइए, बच्चे को तुम लेके आए कि बच्चे के अंदर आम पहुंच चुका था?
बच्चे के अंदर आम न पहुंचा होता तो बच्चे को लेकर तुम दिल्ली आ नहीं सकते थे। ऐसे जिन के जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं ऋषभोदय में मित्र, उन सबके पास गुरु चरण पहुंच चुके थे, इसलिए वे आ रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली से कई बसें मधुबन पहुंच चुकी हैं, कितने यात्री पहुंच चुके हैं देश के कोने कोने से। ये भारत सरकार को, नहीं विश्व की सरकारों को बोध होना चाहिए। श्रवण संस्कृति की श्रद्धाएं सम्मेशकर पर ऐसी टिकी हुई हैं कि ये जीव सब कुछ छोड़ने को तैयार है, पर सम्मेशकर की वंदना छोड़ने को तैयार नहीं। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति ना हो। एक बार भाव सहित जो वंदना कर लेता है, उसकी दुर्गति में गमन नहीं होता। भव्य जीव ही सम्मेशकर वंदना कर पाएगा, अशुभ आयु का बंधक वंदना नहीं कर पाता है। राजा श्रेष्ठ जबरदस्ती गया था, आंखें में उसे दिखना बंद हो गया। सम्मेशकर महात्मा का ग्रंथ लोहाचार स्वामी ने लिखा हुआ है। सम्मेशकर महात्मा का ग्रंथ लोहाचार स्वामी ने लिखा हुआ है। प्रत्येक भव्य श्रवण श्रावक को वो ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और जब भी मोहित भैया सांभली आपको ये लगे कि मुझे सम्मेशकर की वंदना करना है, जब भी लगे वंदना करना है, तो मित्र टिप्पण में बांध करके नाश्ता ले जा करके और वहां जाके वंदना करें तो कौन सी बड़ी बात। अथवा वहां के भोजनालय में भोजन कर लेंगे, ऐसा सोच वंदना करने जाए, उसकी वंदना अधूरी है। वंदना पूरी उनकी होती है जो सम्मेशकर की वंदना करने जाए, वो मार्ग में आनंद के साथ गमन करें। वो पैदल जा रहे हों और सोचें क्या इस अवसर पर बिना अतिथि सत्कार के कैसे मैं वंदना कर सकता हूं। तो मार्ग में वीतरागी दिगंबर मुनियों को साथ में लेके जाए और फिर वंदना करने जाए, उसका फल देखो तुम कितना विशाल है। मुडराज कहें कि शरद जी मुझे शिखर जी की वंदना करना है, नहीं 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 नहीं, वो काम नहीं, वो तो गलत काम हो गया। मुडराज कहे कि मुझे वंदना करना है, तो पूरा आडंबर उनके सिर पर चला जाएगा। मुडराज नहीं कहें, श्रावक क्यों जाके निवेदन करे, हे स्वामी हम चतुर्वेद संघ के साथ वंदना करना चाहते हैं। हे स्वामी हम चतुर्वेद संघ के साथ वंदना करना चाहते हैं, और मार्ग में हम राक्षस बन के कैसे वंदना करेंगे। रास्ते में, मार्ग में, अध्वान में हम राक्षस बन के वंदना कैसे कर सकते स्वामी। हम श्रावक बन के वंदना करना चाहते हैं। राक्षस बन के वंदना वे करते हैं जो साधु को आहार कराए पहले ही भोजन कर लेते हुए राक्षस लोग हैं। और साधु को आहार देने के बाद मुख में पानी डालते हैं, वे श्रावक लोग हैं। आप लोग उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं तो जिनवाणी की बात कर रहा। नन्हे नन्हे बच्चे शरद जी 2-2 बजे घर पहुंच रहे हैं, कहीं कृष्णा नगर से, कहीं सूरनगर से, चांदनी चौक, लाल में, कहां से 100 किलोमीटर से दूर के बच्चे आ रहे युवा, और स्वामी आहार दे के जाएंगे। शाम को बोले भैया व्रती करके जाएंगे। कुछ तो ऐसे लोग हैं, अब प्रबंधक को भी पता नहीं रहता है, भैया कुछ बालक तो यहीं तुम्हारे यहाँ सो जाते नीचे जा करके। बोले क्यों? बोले अब घर से आ नहीं पाएंगे, सुबह सोच के साथ होके जाएंगे। ऐसे बालकों को भैया तुम देख लिया करो और मुस्कुरा के उनसे कहना बेटा भोजन कर लो अच्छे से। आप अपने मुख से कहना, ऐसा नहीं करना कि भाई वहाँ बना है तुम खा लेना जाके, नहीं, अपने मुख से कहना। बोले क्यों? इसलिए कहना जब जमीन उर्वरा होती है तो किसान खाद पानी बदल देता है। जमीन उर्वरा होती है, किसान खाद पानी बदल देता है। इन बच्चों की जमीन उर्वरा है, इनका भोजन बदल दो, भाषा बदल दो। बेटा हम नहीं होंगे,
बालक खड़ा होना बेटा। एक कुमार पुत्र, तुम दोनों को नियम लेना आज एक ले सकते हो? ठीक। ओ चंचली खड़ा हो जा, तुम बहुत चतुर बच्चा हो। इधर आ, आपको एक नियम लेना है, ले सकते हो क्या? देखो, उन्हें नहीं मालूम कौन सा नियम देने वाले हैं, फिर भी कोई दूसरे से कहना बेटा, बेटा सोचेंगे गुरुजी सोचेंगे, बेटा तुमको मैं एक नियम देना चाहता हूं, ले सकते हैं? धन्य हो आपको, धन्य हो। कौन कहता कलयुग में धर्म नहीं होता? पंचम काल की श्वास श्वास तक धर्म रहेगा। महात्मा सुब्रत सागर जी, चक्रवर्ती भरत से कह देना तुम कितनी पटिया बदलवा दो, फिर भी दूसरा चक्री अपना पटिया लगाएगा। उन लोगों से कह दो तुम कितनी मंदिरों की प्रतिमा घिसवा दो, लेकिन जैन समाज नए मंदिर खड़े करेगी। ओहो, तुम 2 अंगुल की घिसाओगे, हम 57 फीट की खड़ी करेंगे। हजारों मुनियों को तुमने घाने में पेल दिया है, ये बच्चे भी मुनि बन के आएंगे। तुम कितनी होली 6 महीने जला दिए हो, हमारी प्रज्ञा कहेगी हम ग्रंथ पर ग्रंथ लिखेंगे। शरद जी, ऐसे लोग भी मिलते हैं, आपके कान तक सब पहुंच जाएंगे। बोले विशुद्ध सारू पता नहीं क्या अभ्यंतर लगे, भूत लग गए हैं। बोले जहां देखो पंचकर्ण के लिए पहुंच जाते हैं, जहां देखो कितने ग्रंथ छप रहे हैं, कितनी दीक्षाएं दे रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है। कितने पान के ठेले लग रहे हैं, कितने वेश्यालय खुल रहे हैं, कितने मंत्रालय खुल रहे हैं। इन्हें पागलों से कहो, उनको मना करो, जिनालों की बंदा बंद मत करो। बच्चे बिगड़ रहे तुम्हारे, उनकी तुम्हें चिंता नहीं है। और एक मंदिर बनता है, एक तीर्थ बनता है, एक बारी बच्चा धोख मारने चला गया, उसका भव सुधरता है। पूरी संस्कृति की रक्षा के भाव आज मित्र देश की सरकारें नहीं कर पाएंगी, जिन शासन को जिन शासन की चिंता करना पड़ेगी। बेटा चौथा, तू भी इधर खड़ा हो जा, पास में आओ, पास में। शौक से खड़े नहीं होना, जल्दी आओ। और कोई बालक नहीं है? आ जाओ इधर। ओ वस्तु दे के विचार बदले, जल्दी आओ। जितने छोटे छोटे बच्चे जल्दी खड़े हो जाओ। पर ध्यान रखो, यहाँ चॉकलेट मिलने वाली नहीं है। तब तक तुम खड़े होते रहो, हम बात करते आपसे। आप सबको मालूम है, आपको मैं नियम देने वाला हूं, इसलिए खड़े किए गए हैं। आप क्यों चले आ रहे हैं सब? देख लो दिल्ली के ज्ञानियों, ये हमारी अगली फसल। वो गोद में आया भी आ गया सामने। जितनी बालिका हैं वे भी माता की तरफ आ जाओ। हाँ, अब समझो क्या होने वाला है। ओहो, क्या दीक्षा हो रही है? हाँ बेटा, आज तुम्हारी दीक्षा हो रही है, पर कोई भी चिंता नहीं करना, तुम्हारी वो दीक्षा हो रही है जो जगत में दीक्षार्थियों को जन्म देगी। अभय, तुम भी खड़े हो जाओ। अभय नाम है? ज्ञानियों, अब देखिए,
पर एक चिंता का विषय अवश्य है। प्रबंधक अध्यक्ष जी, चिंता का विषय ये है, श्री समूषण में 1 लाख श्रावक होते तो 3 लाख श्राविकाएं होती थी। 1 लाख मुनि होते तो 3 लाख आर्काएं होती थी। ये बेशम कैसा हो गया? इधर पुरुषों की संख्या अधिक दिख रही है, माताओं की कम हो रही है, बच्चे ज्यादा हैं, बालिकाएं कम खड़ी हुई हैं। इसके आपको विचार करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हें मालूम क्यों खड़ा किया गया है? नहीं मालूम? आप लोगों में एक नियम देना चाहता, आप लोग लेंगे क्या? आप लोग लेंगे क्या? ओहो, एक नियम, छोटा सा नियम है, ले सकते क्या? ठीक। आपके माता पिता आपको यहां पर लेके आए हैं, मंदिर लाए, प्रवचन सुनवाने लाए, ये आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हैं? बहुत अच्छा। आपके माँ पिता आपको मंदिर लेके आए हैं, उनने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? मुख से बोलो जरा। अच्छा किया? 99% की 100%? 99% की 100%? 100%। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, अपने मन से भी तो आए होंगे ना, तो तुम्हारे मन ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो आपको नियम दे दूं क्या? बहुत बढ़िया बेटा, देता हूं। नियम ये है आपका, बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारे माता पिता आपको मंदिर लेके आए हैं, गुरु के पास लेके आए हैं, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नियम ये है, जब तुम्हारे बेटे होंगे उन्हें आप मंदिर लेके आएंगे। नियम ले सकते हो क्या? 9 बार नमोकार पढ़ लो। अब हो सकता है शरद जी, भागचंद जैसे लोग कहेंगे गुरु जी नाटक करवा रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम है नाटक करवा रहा हूं कि जिन शासन के आगे फाटक खुलवा रहा हूं। कहाँ गया भैया कैमरे वाला? सारे बच्चे नमोकार पढ़ रहे, देखो पढ़ रहा है बेटा, बालिकाओं पढ़ रहे ना। अब बताइए तुम लोगों ने कौन सा नियम लिया आज? मुख से बोलो, आपका नियम क्या था आज? जो आपको नियम दिया गया उसको बोलिए, कौन सा नियम दिया गया है? हैं? बहुत बढ़िया, कौन बोला? हाँ बेटा, मुझे पता था तुम बोलोगे। मतलब जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके स्वयं के बच्चे होंगे, उन बच्चों को आप मंदिर लेके जाएंगे, ये आपका नियम है। कुछ भी तुमको खाना नहीं छुड़ाया, कुछ नहीं छुड़ाया ना, ये नियम पालन कर सकते कि नहीं? अब तुम घूम जाओ ऐसे। और सुनो, अब इनसे पूछो, एक कुमार पुत्र पूछो सबसे, मैंने नियम अच्छा लिया हम लोगों ने कि बुरा लिया? बेटियों पूछो अपनी माताओं से, ये नियम ने अच्छा लिया कि बुरा लिया? ये दिल्ली का नियम आज विश्व में गूंजेगा। ठहरिए भी, यदि आप चाहो तो अपनी खुशी से एक नियम और ले सकते हो। बताऊं क्या? जब तुम्हारे माता पिता ने आपको यहां लेके आए हैं, बराबर बेटा, हमारे गुरुजी थे ना, अब क्या बताओ, फिर मेरी आंखों में पानी आने लगता है। वो हमको जरा भी बीमार पड़ूं, अस्वस्थ हूं, तुरंत बेटा सेवा करने आ जाते थे। वो ऐसे पाला है, माता पिता क्या पालेंगे, ये भागचंद ने देखा है। यदि हमने एक श्लोक 4 बार पूछा है ना, उन्होंने 5 बार बताया हमको, ऐसे ज्ञान दिया बेटा। पल पल में
यहां तक कि उनको लोगों ने टोका भी, आपको तो मात्र एक हिस्से से दिखता है। ये भी मैंने कान से सुना है। पीयूष तुम भी हो। लोगों ने ये बोला कि आपको तो मात्र विशुद्ध सागर ही दिखते हैं। कोशिश भी की इन दोनों के अंदर झगड़ा करा दूं, पर मित्र मोबाइल है क्या? कोई बात नहीं, यहां पर टीवी रखी जाए तो उसमें चित्र आ सकते कि नहीं? पर चित्र तो यहां दिख ही नहीं रहे बेटा। कोई यूं तलवार घुमा दे यहां पर, ठीक है, लाठी घुमा दे, उस सामने टीवी रखी हुई है, फिर भी चित्र आ रहे हैं। ये चित्र छोड़े कहां से जा रहे हैं? केंद्र से ना तरंगे आ रही हैं। जब पौद्गलिक बेतरंगे कुछ भी कर दो फिर भी चित्र कुछ नहीं हो, बिगड़ नहीं रहे। ऐसे तुम गुरु के बीच में, शिष्य के बीच में तुम तलवार बन के आ सकते हो, पर मेरी तरंगों को तोड़ नहीं सकते हो। बेटा, इतने पीरियड में, इतने काल में बहुत सारी लाठी डंडी आएंगी, पर कह देना जैसे चैनल की तरंगों को तुम नष्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे मेरी श्रद्धा की तरंगों को तुम नष्ट कर नहीं सकते। मैंने अपने गुरु का नाम क्यों लिया? मैंने क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं। ज्यादा हुआ तो पैर दबा दिए, माथे पर तेल लगा दिया, और क्या किया? गुरु ने तो सब कुछ दिया। आ से लेकर के सिद्धोण समामना से लेकर के षटखंडागम तक पढ़ा दिया। अपन ने क्या दिया? जमीन पर लुढ़कते लोंदे को सिंहासन पर बिठा दिया। अपन ने क्या दिया? कुछ दिया क्या? बेटा, मैं तो इस बात को सोचता रहता हूँ, जिस गुरु ने नमोकार सिखाया हो, मैं उस गुरु को इतनी दूर था कि अंतिम समय नमोकार भी नहीं सुना सकता। इतना तो कर लेना चाहिए था ना। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, जी माता पिता तुमको यहां तक लेके आए हैं, जब ये बेचारे बुढ़े हो जाएंगे, चलने की सामर्थ्य ना बचे, अपने बच्चों को तुम मंदिर लाओगे तो तुमने बहुत अच्छा नियम लिया है, इससे धर्म चलेगा। पर अपने वृद्ध माता पिता को जब ये बुढ़े हो जाएं तो तुम मंदिर ला सकते क्या? बेटियों, तुम पर घर चले जाओगे तो कोई बात नहीं है, अपनी सासू ससुर की सेवा करना। कहीं तुम्हारे भाई माता पिता को छोड़ दें तो बेटी तुम भी भाई का धर्म निभाना, अपने माता पिता को बिलखते मत छोड़ना। अभी मैंने एक दृश्य देखा, वो ब्रह्मचारी भैया दिख रहे हैं आपको? इनकी माँ है बेटा, बहन है। अभी मेरे पास आने की बोल रहा, मैंने धीरे से कहा, तुम बहन को माँ को छोड़ के अकेले कैसे आ सकते हो? वो देवबंद समाज इस स्वाध्याय का फल है। मालूम, उन तीन के बीच में एक भैया और आया था, वो दिल्ली का था। उसका भी चेहरा हमने देखा, भाई क्या है वो? मालूम, इनका जीजा था। वो कहता, गुरुजी उसकी भावना जाने दो, पर इनकी बहन को तो मैं संभालूंगा, इनकी माँ को भी मैं संभालूंगा। कहाँ है वो भाई? बैठा है क्या? खड़े हो जा भाई। कौन है? अभी तक आपने नाम सुना किसका? अभी तक आपने नाम सुना है अंधे माता पिता की यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार का। पर तुम अब ऐसे दामाद को भी देखो जो ये कह रहा है कि मेरा साला दीक्षा लेने जा रहा है, ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, पर मैं अपनी सासू माँ का ध्यान रखूंगा। पर अपनी माँ का भी ध्यान रखना बेटा है,
नहीं तो मालूम चला कि तुम्हारी माँ लड़ पड़े, बोले तुम सासू का ध्यान रखकर मुझे छोड़ रहा है। ठीक है, आप ये कहना अपनी माँ से, माँ हम तुम्हारे हैं, तुमने मुझे जन्म दिया है, ये सासू हमारी इसलिए है, इसने तुम्हारे घर के दीपक को जलाने के लिए संतान को जन्म दिया है, इसलिए तुम दोनों अच्छे से रहो। शरद भैया अब आप ही खड़े हो जाओ, हमारी भाभी समाज को जय जयंत तो कर लो। बेटा करो जय जयंत। ओहो, इन लोगों ने जो नियम लिया है और ये नियम भारतीय बच्चे बच्चे लेंगे तो भविष्य में जिन शासन ऐसे ही जिन सब जयवंत रहेगा। देखा एक नियम ने क्या प्रभावना की तुम्हारी, वो देखो टोपी वाला तुम्हें सबको जय जयंत कर रहा, देखा देखा आपने, झुकी कमर वाला आदमी अब झुक झुक के तुम्हें जय जयंत कर रहा है। बैठ जाओ सब लोग, अब तुम सब एक साथ जय जयंत कर लो इनको। बैठ जाओ बेटा। यही सम्य शिखर है, यही सम्य शिखर। कैसे? ऐसे। अब ये बालक ऐसा कठोर नियम लिए हैं, अब मालूम अभी ये बच्चे इसमें 8 साल के भी थे, 14 साल के भी थे, 12 साल के भी थे, इनकी आयु 120 साल की हो तो इतना तो ये अपना धर्म पालन करेंगे ही करेंगे और इनकी संतान को ये जन्म नियम देके जाएंगे। फिर बेटा तुम उनको नियम देके जाना, मेरे गुरु ने देश की राजधानी दिल्ली में नियम दिलाया था, बेटा तुम उस नियम का पालन करना। मालूम आचार्य विराट सागर महाराज जी ने अपने अंतिम श्वास के काल में एक उपदेश दिया बेटा, उसमें एक लाइन बार बार मुझे सजग रखती है। वो क्या बोल के गए हैं? आचार्य विमल सागर महाराज जी की परंपरा का ध्यान रखना। ये शब्द रूढ़ी के लिए नहीं था, परंपरा से मतलब आचार्य विमल सागर महाराज ने महावीर कीर्ति की परंपरा का ध्यान रखा, महावीर कीर्ति ने आदि सागर परंपरा का ध्यान रखा, आदि सागर ने कुंद कुंद आदि का ध्यान रखा, कुंद कुंद ने महावीर स्वामी की परंपरा का ध्यान रखा, महावीर स्वामी ऋषभ देव की परंपरा का ध्यान रखा। वो परंपरा की बात करें, मैं जिन शासन की परंपरा का ध्यान रखना। लोग ये समझते रूढ़ियों में कोई यहाँ की बातें पंथों की बातों की नहीं कह रहे परंपरा, वो कह रहे हैं जो ऋषभ देव की परंपरा थी उस परंपरा का ध्यान रखना। विमल सागर महाराज ने कोई दूसरी परंपरा नहीं चलाई है। और मोक्ष मार्ग से नितारम, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, मोक्ष मार्ग वही उन्होंने सिखाया है। ऐसे बेटा तुम सारे बच्चों ने नियम लिया है, अपने बच्चों को तुम नियम दिलाओगे कि इस नियम का पालन आप अपने बच्चों को भी कराएंगे। ठीक है बेटा? आज ये सूचना जब भारत देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सकल समाज सुनेगी ना तो मुस्कुराएगी कि आज दिल्ली में नया शंखनाद हुआ है राजधानी में, कि ऐसे बच्चे और जितने मुनिगण आचार्यगण आरका माता जी विद्वान है, जहां तुम प्रवचन करने जाओ प्रदूषण में, ये सब नियम दिला के आना। बच्चों को प्रेम से गोली, चॉकलेट, खिलौने ये तो दुनिया देना जानती है, ऐसा द्रव्य दे के आओ जिसे सनातन संस्कृति जयवंत रहेगी। जिन शासन तो सम्मेशकर बना कैसे? सम्मेशकर बना कैसे? योग्यता करो हासिल यशोधर जी। ओहो मित्र, सम्मेशकर बना कैसे? मोहित जी, जगत में लोग तीर्थ बनाते हैं, जिन शासन तीर्थ बन जाते हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं। 17 प्रकार की निषेधिका भूमि होती है, 17 प्रकार की, जिसको आप नसिया बोलते हैं, नसिया, वो 17 प्रकार की होती है। दिगंबर मुनि, सच्चे श्रावक, श्रावकाएं, धर्मात्मा प्रतिदिन निषेध का वंदना करते हैं। मुनि रात दिन में 3-3 बार निषेध का वंदना करते हैं। हाथ जोड़ो।
नमो ऋषिये नमो ऋषिये नमो ऋषिये नमुत्थुदे नमुत्थुदे नमुत्थुदे। अनंत सिद्ध आचार उपाध्य साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय कल्याणक भूमिया जिन बिंब जिनायतन साधु की देह केवली का केवल ज्ञान भूमि दीक्षा भूमि पंचकणक भूमि मुनिराज का निवास स्थान। इसलिए मुनिराज कमरे में जाओ तपस्वी तो निश्चय निश्चय बोल के जाना नमो ऋषि मित्र। ये सब निषद का भूमिया है। सच्चा मुनि होगा गुरु भक्त अपने गुरु के पाटे पे कभी नहीं बैठेगा। बोले क्यों? मैं कई बार बोलता सुप्रसाद पे बैठ जाओ, नीचे छोटे पाटे पे नहीं बैठते बेटा। ओहो क्षमा सागर महाराज थे आचार्य विद्यासागर शिष्य। हम लोग पथरिया में एक साथ थे। आचार्य विद्यासागरी, आचार्य विराग सागरी, सुधा सागरी, समय सागरी, योग सागरी, प्रमाण सागरी, समता, सब पुराने पुराने साधु एक साथ थे। सब 1990 की बात है। मैं छुल्लक था उसमें। सब जितने पुराने साधु सब एक साथ थे। एक दिन क्या घटना घटी, पंचकणक हुआ पथरिया में, संघ का बिहार हो गया। आचार्य विराग सागरी मुनि क्षमा सागर जी, हम लोग मात्र 2 संघ रुके, बाकी सब निकल गए। इसी बीच में जिस कक्ष में आचार्य श्री विराजमान थे वहां जो पाटा रखा हुआ था, आचार्य वंदना का समय हुआ, उसके पहले एक कोई व्यक्ति उस पर चढ़ गए, उस पाटे पर। क्षमा सागर जी ने कहा, ये नीचे उतरो, मैं इस पाटे की आचार्य वंदना करने आया हूं, तुम पाटे पे चढ़ रहे हो। बोले क्यों? जिनेंद्र के शासन में मधुवन पर्वत एकेंद्रीय है, मिथ्या है। मधुवन पर्वत एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि जीव उसके अंदर, लेकिन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, तीर्थ भूमि परमात्मा के रज से इतनी पवित्र हो गई है, वो पहाड़ भी हमारे लिए तीर्थ बन गया है। ऐसे ही जिस स्तर पर, जिस स्थान पर गुरु बैठ चुके हैं, उस पाटे पे हम पैर नहीं रख सकते। और जिसने गुरु पे ऊपर बैठा उसका कुमरण होता है, कुमरण होता है। एक दिन भी दीक्षित तुमसे पुराना साधु है, वो भी तुम्हारा गुरु है, उसकी विनय करना। ये कभी नहीं सिखाना कि मात्र मात्र मैं गुरु हूं, आपका मेरी विनय करो। मैं तो यही सिखाता हूं, बेटा प्रत्येक साधु की विनय करो। छोटे की छोटे योग, बड़े की बड़े की योग करो। विनय मुख्य द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। तीर्थंकर प्रकृति की भावना में 16 भावना विनय संपन्न एक भावना है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं विनय करूं मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे तुम छोटी बुद्धि वाले इसलिए विनय नहीं कर पा रहे हो, विशाल बुद्धि वाला ही विनय कर पाता। आचार्य मुनि मिले, आपके सामने भगवान नहीं है महावीर स्वामी, इसलिए तुम नमोस्तु कर लेते हो। आपके सामने होते तो तुम्हारा अहंकार उन्हें भी नमोस्तु नहीं करता। कुंद कुंदेव तुम्हारे सामने नहीं है, इसलिए तुम उनके जय बोल लेते हो। पर आपका अहंकार सामने होते ना तो उन्हें भी तुम नहीं मान पाते। क्यों? भूत में भविष्य में श्रद्धाएं जगती हैं, भूत भविष्य में श्रद्धाएं जगती हैं आपकी, वर्तमान में स्पर्धाएं जगती हैं। सुनो पीयूष बेटा, तुम प्रतिष्ठाचार हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुमसे ज्येष्ठ हो, कोई भी प्रतिष्ठाचार तुमको दिख जाए, अपना क्या आता है? माइक समाज का है, वचन भाषा वर्गणा तुम्हारा क्या है? और फल समाज के श्रीफल है,
तुरंत बोलना, आइए पधारिए, सिर पर चढ़ा दो। न तुम्हारे वचन थे वो पोदगल के, न तुम्हारे फल था वो पर वस्तु है। मात्र मित्र लोग यही तो आश्चर्य है, पर वस्तु श्रेय मिलता तो लूट लो ना, तुम्हारा क्या जाता है। मुझे लगता है अभी लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, पर मुझे ये भी विश्वास है अभी मत समझो, 1000 वर्ष बाद समझ लेना, पर समझोगे जरूर। जब दीपक ने समय सार की व्याख्या की, बहुत विरोध होता था समाज में। आज बे समय देश ना पूरे देश में पढ़ी जा रही है। पर मैंने सोचा, तुम क्या विश्व सागर एक पानी की भी क्षमता नहीं रखते हो? गंगा गंगोत्री से आ रही है, नर्मदा मित्र अमरकंटक से निकल रही है। समुद्र में पहुंचते पहुंचते कितनी झाड़ियां, कितनी पहाड़ियां, कितने गड्ढों के नीचे से निकलना पड़ता है, लेकिन पानी वो ताकत होती है, सबको भरते भरते सागर में पहुंच जाती है। ऐसे मित्र अपने जिंदगी को ताकत लेकर चलिए, कितने गड्ढे पड़े हैं, तुम तो बहते रहो, एक दिन ऐसा आएगा यही सब पानी पीने आएंगे। सुनो ना बेटा, ये क्षमता, क्षमता, वीरत्व, उत्साह, शक्ति भरना चाहिए। एक बच्चा शिखर जी जाना चाहता है, अरे बेटा वहाँ बहुत हवा चलती है, बारिश में बहुत पानी भी गिरता है, बहुत ऊंची है, तुम कैसे चढ़ पाओगे, बाइक पर चले जाना। तुमने हिम्मत तोड़ दी उसकी यहीं से। ऐसे कहो बेटा तुम कैसी बात करते हो, एक चींटी दीवार पर चढ़ जाती है, तुम सब में से कैसे नहीं चढ़ सकते हो, आइक बाइक कुछ नहीं। भैया जब तक लोग सोचते रहे, एक महात्मा जी हमसे बोले विश्व सागर जी हम तो 5 साल से सोच रहे हैं गोमटेश की वंदना करके आ जाए, तब तो हम 3 वंदना करके आ गए। कितने बार? 3 बार होके आ गए। व्यक्ति मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं पहुंच पाए, तब तो हम पूरे देश को घूम के आ गए, दिल्ली वापस। ये क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं, स्थिर रहने से तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आप भ्रमण कीजिए, पूरे देश में जैनत्व को फैलाइए। चक्रवर्ती घर में विचित्र आत्मा सारी सुविधाएं होती है, 96,000 महारानियां होती है, तब भी देश में अपने राज्य को शासन स्थापित करने के लिए वो दिग्विजय करता है। और भरत चक्रवर्ती ने 1 दिन 2 दिन नहीं लगाए राहुल, 60,000 वर्ष तक चक्रवर्ती भरत ने दिग्विजय किए। कितने? 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती पर 6 खंड में घूम के आया है, तब मित्र इस देश को भारत बना पाया है। वर्तमान में तुम्हारा प्रधानमंत्री पूरे देश में तो घूमते रहते, विश्व में उसका प्रभाव भी तुम्हें दिखाई दे रहा है मित्र। इसलिए जितने योगी समर्थवान हैं, ज्ञानवान है, चर्यावान है, शरीर बल है, सैन्य शक्ति अच्छी है, उन्हें मित्र सुविधाओं में नहीं जीना चाहिए, उन्हें जिन शासनिक प्रभावना के लिए विहार करना चाहिए। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो बेटा जब भी तुम मुनिराज बनो ना, तो स्थायी दिल्ली में मठ बना के नहीं रहना, विहार करना। हो। चाहे शरीर अस्वस्थ हो, स्वस्थ हो, टूटने दो, मुझे पता है ये तो टूटने वाला ही है, नाश होने वाला ही है। नाशमान पर क्या विचार करना चाहिए, अविनाशी पर ध्यान रखना चाहिए। शम्मेश्वर की वंदना करने तुम क्यों जा रहे? पत्थरों को पूजने जा रहे हैं क्या? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूजने जा रहे हो, उस उत्साह शक्ति की वंदना करने जा रहे हो, जब वहां पर मार्ग भी नहीं होंगे, कितनी ऊंची झाड़ियां पहाड़ियां होंगी, तब प्रभु कैसे पहुंच गए चोटी पे ध्यान करने के लिए?
सोनभद्र कूट पर पहुंच गए, ललित कूट पर पहुंच गए। ओहो, ये शाश्वत भूमि है। सम्मेशकर, अयोध्या, ये भारत की दो शाश्वत भूमियां हैं। मित्र, जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ था तब ऋषभ देव ने जन्म ले लिया था अयोध्या में। जब किसी का अस्तित्व ही नहीं था तो निर्वाण प्राप्त कर लिया कैलाश पर्वत पर। जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ था तब प्रयागराज में दीक्षा ली थी भगवान ऋषभ देव ने। वो त्रिवेणी क्यों है? गंगा का तट, गंगा यमुना सरस्वती सम्मिलित ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी बह रही है, तो प्रयागराज बन गया। इसलिए राजधानी के श्रावक श्रावकों को अपने इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, उत्साह शक्ति भी होना चाहिए। तब तक तीर्थ वंदना करो, तब तक तीर्थ वंदना करो जब तक हम स्वयं तीर्थ ना बन जाए। व्यवहार से बहिरंग तीर्थों की वंदना करो और निश्चय से निज आत्मरत्न तीर की वंदना करो। जो व्यक्ति उत्साह शक्ति गिराते हैं वे विश्व के सबसे पहले नंबर का हत्यारा आदमी होता है। जो व्यक्ति उत्साह शक्ति गिराता है बहुत हत्यारा आदमी होता है। जो उत्साह शक्ति बढ़ाता है वो बड़ा कृपालु जीव होता है। उत्साह बढ़ाइए। वो देखो टोपी वाला है ना आपका, लक्ष्मी चैनल वाला, ये बेचारे चलते भी नहीं बनते, लेकिन उत्साह शक्ति है ना तो वे तुम्हारे वो कौन से तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ वो घूमते ही रहता है। वो मालूम वे जम्मू प्रसादित है चतुर आदमी, उनने सोचा युवा को ले तो खिचर जाऊंगा, ऐसे को पकड़ो वो स्वयं खिचर रहा हो, समय खींच ले जाए। हो शरद जी बालक को लायक नहीं आज, बहू आई तो अच्छा हुआ है, एक आध दिन बेटा को होने वाला। जिस दिन छुट्टी का दिन आए, जब उसको फुर्सत मिल जाए तो नाती बेटे को जरूर लेके आना। बोले क्यों लेके आना? बोले आज होता तो नियम दिला देता। समझा करो ज्ञानी, बनिया का बेटा बिना मतलब के गिरता नहीं है। सुनाऊं क्या? पता है आपको? बनिया का बेटा बिना मतलब के गिरता नहीं है। दिल्ली वालों को पता है क्या? ओह मोहित, तुम तो बड़े चतुर आदमी हो। घी का घड़ा सिर पे रखे जा रहा है, घी का घड़ा सिर पर रखे जा रहा है, और मनोज वो फिसल के गिरा तो दूर से खड़ा खड़ा वो मूछने वाला देख रहा था आपका, दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। तो एक व्यक्ति कहता है देखो यार बेचारे का घी गिर गया, घड़ा गिर गया। वो धीरे धीरे, सुनो पागल हो क्या, बनिया का बच्चा बिना मतलब के नहीं गिर सकता, तुम खोजो कुछ रहस्य होगा। वो बनिया कौन था पता आपको? बनिया का बच्चा कौन था? बेथे मालूम, आचा विराग सर के भक्त। कौन सुब्रसारी? भंवरलाल जी, राजस्थानी, इतना चतुर आदमी है, जैसे अवसर मिले वहीं गिर पड़ता है। देखा आपने? जंगल जंगल में चौका लगाते भैया, और जहां आवश्यक पड़े साधु की जरूरत है पूरे नौकर चाकर लेके नहीं, बेटे बेटियों को लेके पहुंचते हैं। अब बनिया का बेटा गिर पड़ा, वो कहां से? दुबई से बुलाते बच्चों को। अब शरद जी बनिया का बच्चा गिर पड़ा, मूछल वाला कहता देखो भाई बनिया का बच्चा है, कोई मतलब से गिरा होगा। बोले बेटा तुमने पूरा घी पटक दिया। अब रहस्य क्या था? उसे दूर से दिख गई थी वहां मोहरें पड़ी हुई थी जमीन पर, यदि उठाता ना तो लोग देख लेते। उसने अपना मटका पटक दिया। वो जब तक लोग खड़े भगेंगे तब तक धीरे से उसने उसमें हाथ डाला और निकाल के रख लिया। बनिया का बेटा बिना मतलब के नहीं गिरता। बैठ जाओ ज्ञानी, जय हो तुम्हारी। ओह मित्र, बिना मतलब के नहीं गिरता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव बिना मतलब के किसी पहाड़ पर सिर नहीं टेकता, परमात्मा सिद्ध भूमि को नमस्कार करते हैं। आनंद आ रहा है?
सही में, सही में मुझे भी आ रहा है। मैं तो यही सोचता हूं, जीवन के अंतिम सांस प्रभु की वाणी सुनते सुनते या वाणी बोलते बोलते चले जाओ, पानी बोलते बोलते नहीं जाना है। जब बोलूं आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, तभी भिन्न हो जाए। ऐसे भाव बनाओ सब। खिचर खिचर के मतलब मोड़ा कह रहा हो कब जाएगा बुड्ढा, मोड़ी कह रही कहाँ परेशानी आ गई है। नहीं नहीं, ऐसे भावना प्रतिदिन भाया करो। और जिन जिन को खिचर के नहीं मरना है भाई, आज मित्र बच्चों ने तो नियम ले लिया, आप सब नियम ले लो। प्रतिदिन नमो अरिहंताणम, मात्र नमो अरिहंताणम। जो नमो अरिहंताणम की माला फेरता है उसका समाधि मरण उत्कृष्ट होता है। ऐसा मूलाचार में भगवती आराधना अष्ट पहाड़ में लिखा है स्पष्ट, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मित्र नमो अरिहंताणम, उठते चलते फिरते बैठते नमो अरिहंताणम, शांति से नमो अरिहंताणम। बोले क्यों? पूर्व हमने अच्छा किया था, आज मुझे अच्छा कुल मिल गया, आज नमो अरिहंताणम बोलते रहेंगे, हम भी अनंत हो जाएंगे। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी तो ये कह रहे हैं कि मेरे में और अनंत में कोई भेद नहीं, मेरे में सत्य में कोई भेद नहीं है। जो जो समय से अगर पहुंच चुके हैं, वो जा रहे हैं, जाएंगे, उन सबसे कह देना वहां पहुंच करके धन धरती मत मांगना, वहां पहुंच करके ये कहना प्रभु पारस मैं निर्वाण भूमि में ना आऊं कभी, मैं ही निर्वाण भूमि बना दूं। कैलाश को निर्वाण भूमि बना दिया ऋषभ देव ने, गिरनार को निर्वाण भूमि बना दिया भगवान नेमिनाथ स्वामी ने, सम्मेश्वर को मित्र निर्वाण भूमि बना दिया शाश्वत तीर्थंकर भगवंतों ने। और ये भारत भूमि, संपूर्ण भारत भूमि बेटा तीर्थ भूमि है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं ढाई द्वीप में जहां से मुनियों ने मोक्ष प्राप्त न किया हो। जहां बैठे ना, ये भी निर्वाण भूमि है। लिखित में तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है इसलिए, परंतु लिखित में प्रमाण है, पूरे ढाई द्वीप से मोक्ष हुआ है। बराबर पूरे ढाई द्वीप से मोक्ष हुआ है। जाओ घर। राकेश पंडित जी, निर्वाण भूमि पर जाना है कि निर्वाण भूमि बनाना है? पर निर्वाण भूमि तभी बना पाओगे जब भूमि पर निर्माण करना बंद करोगे। जब तक तुम निर्माण करते रहोगे तब तक तुम्हारे द्वारा निर्माण भूमि बन नहीं सकती। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। मनोज भैया, निर्माण भूमि बनाना है तो मित्र निर्माण बंद करना पड़ेगी। विषय कसाय का, इंद्रियों का, लोलुपता का, भवनों का, सबके निर्माण बंद हो जाएंगे, तब तुम्हारे द्वारा भूमि निर्वाण भूमि बन जाएगी। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं, बोले पूरी एक्सरसाइज हो रही, खुद ताली बजा लेते। एक बालक देखो, सुपर सार लोग क्या क्या सोचते हैं बताऊं क्या? शाम को प्रतिकोण के पहले एक भाई मालूम क्या बोल रहा था हमसे, बता देता हूं, छुपाना पाप। वो हमसे बोला, बैठा बैठा कह रहा था, बोले गुरुजी यूं यूं कर रहा था, यूं यूं। मैंने क्या हो गया भाई? बोले गुरुजी जब मेरी शादी होने जा रही थी तब जो आए बोल के बोले हंसो, बोले हंसो, तो हंसते हंसते मेरा मुख दर्द करने लग गया। हंसते हंसते जो कोई आए वो सब कहीं बराती बोले बेटा हंसो, दूल्हा हंसो। अब बोल क्या रहा था पता? बोले मैं तो हंसते हंसते
मेरा पूरा मुख दर्द करने लग गया। और आप इतने लोगों को हाथ में आशीर्वाद दे तो आपका हाथ दर्द नहीं करता। मित्र, यदि इस हाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर का भगवान प्रकट होता है तो हाथ कोई दर्द नहीं करता। आशीष सुन लिया, समझ लिया? ओहो, ऐसा करने से ये मन मयूर नाच उठते हैं। यदि आपके तो मेघ कितना सुंदर है, मयूर पंख फैला के नाचने लगता है, तो हाथ मेघ बन जाए, तुम्हारे सम्यक का मयूर नाचने लग जाए। जाओ कर लो सब महाराज को नमस्ते कर लो बेटा। आप भी कहो गुरुजी ये हमारे हाथ कमल हो जाएं और माता श्रीफल हो जाए। शरद भैया सम्मेद शिखर जाना, आप भगवान पारसनाथ टोंक पर हमारा भी नमस्ते बोल देना। और मित्र वहाँ जा करके श्री पर चढ़ा के आना। इसलिए चाहे यूक्रेन हो, रसिया हो, ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई अपने लिए कितनी खोटा सोच है, पर तुम ये सोच के चढ़ाना, हे प्रभु विश्व में शांति हो तो मेरे देश में अपने आप शांति होगी। ऐसा परिपालन चरण श्री पर चढ़ा के आना कि विश्व में संपूर्ण जीव सुख से जिए। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम तीन सामान तपोधनम देश से राष्ट्र से करो तो शांति भगवान इंद्रा आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवाच अत्यंत महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। देखिए एक सूचना सभी सुन के जाना कि हम सब अभी गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा सम्मेद शिखर सब लोग जा रहे हैं कृत कारित अनुमोदना भावनाओं के द्वारा, लेकिन इस दिल्ली में ही सम्मेद शिखर बनने वाला है और 19 तारीख को